बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मेन जनरलाइज जो हमारे पास कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस हमारे पास क्या मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसके अंदर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो देखी थी। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर हमने कुछ चीज़ों को देखा था और अब मैंने आपको ये कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाके इसको इन डेप्थ देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज उसको हम एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर देखते हैं। इसको आप जनरल कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, जनरलाइज कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का नाम भी दे सकते हैं। देखते हैं ये कि इसके अंदर होता क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, अगर नहीं भी याद तो ये याद रखिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं, दोबारा से इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा और इस फिगर को अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा इनपुट होता है वो कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है और फिर आउटपुट डेटा कैसे होता है। क्योंकि बेसिक जो कंप्यूटर के बेसिक जो फंक्शन होते हैं वो यही तीन होते हैं। लेकिन आप देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। सर, सबसे पहला जो हमारे पास इसके बाद फंक्शन है वो है इनपुट फंक्शन। उसके बाद दूसरा फंक्शन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग फंक्शन। सर, ये याद रखिएगा ये बातें। तीसरा फंक्शन हमारे पास जो मौजूद है वो है आउटपुट फंक्शन। और स्टूडेंट, जो चौथा हमारे पास फंक्शन मौजूद है वो है हमारे पास स्टोरेज का फंक्शन, कि हम डाटा को स्टोर कहाँ करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए मैं इसको एक्सप्लेन अप कर देता हूँ तो इसको जरा अच्छी तरह समझिएगा। स्टूडेंट्स, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इनपुट में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई इनपुट डिवाइस आपने कंप्यूटर के साथ अटैच की होगी। वो आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है या और भी इनपुट डिवाइसेस है वो कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे एज्यूम कर लें कि आपने कोई ना कोई इनपुट डिवाइस जो है वो यूज़ करनी है और आपने उसके थ्रू जो है इनपुट कंप्यूटर को देनी है। स्टूडेंट्स, बगैर इनपुट डिवाइस के आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें कंप्यूटर के साथ एक इनपुट डिवाइस जो है वो अटैच करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो इनपुट डिवाइस है वो आपकी अटैच होती है कंप्यूटर के साथ। और कंप्यूटर का जो सीपीयू है, फ्रेंड्स बेसिकली सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर तमाम प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशन जो है वो सीपीयू के अंदर ही होती है कंप्यूटर की। और सर, ये इसका बेसिक पार्ट होता है। अगर हमने कंप्यूटर परचेज करना है तो सबसे ज़्यादा हमें जो एम्फेसिस करना पड़ता है ये देखना पड़ता है कि उसका जो सीपीयू है उसकी पावर कितनी है। जितने सीपीयू की पावर ज़्यादा होगी उतना आपका कंप्यूटर जो है अच्छा बिहेव करेगा और अच्छा आपको रिजल्ट भी देगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली इनपुट जो है वो आपकी प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास जाती है। और स्टूडेंट्स, सीपीयू जो है वो कनेक्ट होता है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा देख लीजिएगा स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स, एक है यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज, जिसको हम मेमोरी का नाम भी देते हैं। ये आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ। और स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, ये आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है ये आपकी टेम्पररी बेस के ऊपर डाटा को स्टोर करती है, परमानेंट बेस के ऊपर डाटा को स्टोर नहीं करती। ये आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है इसके ऊपर डाटा तब तक आपका सेव रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन स्टेट के अंदर है। अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, क्लोज शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो स्टूडेंट प्राइमरी स्टोरेज जो आपकी जो मेमोरी है इसके ऊपर जो भी डाटा मौजूद होगा वो डाटा इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास अगर आप बॉटम पे देखें तो सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें हार्ड डिस्क और आपकी सीडीज या डीवीडीज जो है वो यूज होती है। स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क जो आपकी ये आपकी परमानेंट बेस के ऊपर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी ये मौजूद होती हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है उसमें से डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन आपकी जो परमानेंट स्टोरेज है या आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है या हार्ड डिस्क है आपकी, इसके अंदर से डाटा आपका तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। इवन आपका कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, इसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा तब तक जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ही है कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहता है, तो अगर उसको उसने स्टोर करवाना है मेमोरी के ऊपर तो पहले वो उसको प्राइमरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर करवाएगा और उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज है उसका कनेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ होता है। और सेकेंडरी स्टोरेज पे अगर आपने परमानेंट बेस के डाटा स्टोर करवाना है परमानेंट बेस के ऊपर, तो प्राइमरी स्टोरेज है वो डाटा को सेंड कर देती है सेकेंडरी स्टोरेज को और सेकेंडरी स्टोरेज अपने ऊपर परमानेंट बेस के ऊपर डाटा को स्टोर कर लेती है। और सर, उसके बाद अगर सीपीयू को आपने जो कमांड भेजी है या आपने जो इनपुट भेजी है, आप ये चाहते हैं कि आपने आउटपुट उसकी शो करवानी है,
किसी चीज़ के ऊपर आपने आउटपुट देखनी है, तो सीपीयू इसको प्रोसेस करता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन उसको सेंड करते हैं, और जब सीपीयू आगे सेंड कर देता है आउटपुट के ऊपर। सो आउटपुट हमारे पास डिवाइसेस में कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। मॉनिटर्स है आपके पास, एलसीडी जो आप यूज़ करते हैं, अगर प्रिंटर्स है, स्पीकर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, अगर मैं मॉनिटर्स की एग्जांपल लूँ, अगर आपने अपना नाम जो है वो इनपुट किया है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम इमरान है, मैंने इमरान लिखा, तो सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपकी जो आउटपुट डिवाइस है, आपका जो मॉनिटर या एलसीडी है, उसके ऊपर मेरा नाम जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आपका प्रोसेस होता है। इस तरह आपका कंप्यूटर जो है वो बेसिक फंक्शनलिटी उसकी ये है कि वो इस तरह फंक्शंस परफॉर्म करता है कि बेसिकली इनपुट आप देते हैं कोई, उसको प्रोसेस किया जाता है बाय यूजिंग सीपीयू। और सीपीयू को अगर इंफॉर्मेशन सीपीयू ने स्टोर करवानी है या उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन गेट कर लेता है और मेमोरी को इंफॉर्मेशन वो सेंड भी कर सकता है। उसके बाद आपकी आउटपुट डिवाइस है वो आपको इंफॉर्मेशन शो करके दिखाती है। वो आपकी प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकती है और आपकी सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है। मीन आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है या एलसीडीज है या मॉनिटर्स हैं, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि आपके जो कंप्यूटर और उसके जो बेसिक फंक्शन है वो ये है। बेसिक फंक्शन में एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज इनपुट, नंबर 2 इज आउटपुट, नंबर 3 इज प्रोसेसिंग और नंबर 4 इज स्टोरेज। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन है, ये 4 फंक्शंस हैं, इनके ऊपर ही आपका जो कंप्यूटर है वो बेस कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स के अंदर यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या है उसके अंदर। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर हार्डवेयर की तरफ चलेंगे। सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। सो पहली बात तो ये याद रखिए कि सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम भी देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाए या सॉफ्टवेयर कहा जाए, ये एक ही बात होती है। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो बेसिक चीज है दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर आपको याद हो, वहां भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि सॉफ्टवेयर जो आपका ये होता है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, क्योंकि कंप्यूटर आपका विदाउट सॉफ्टवेयर इज नथिंग। उसको आपको बताना पड़ता है कि उसने क्या करना है, बताने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस देते हो। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये है कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पुट कर सकते हो। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिसकी बेस के ऊपर कंप्यूटर कोई भी फंक्शन या कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। सो ये बात याद रखिए, इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि अगेन इन फ्यूचर आपकी तमाम जिंदगी में ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, खास तौर पे अगर आपने आईटी की फील्ड के अंदर ही आगे जो है जाना है। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसने करना क्या है, क्योंकि डेफिनेट बात है, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ कि कंप्यूटर इज ए डम डिवाइस। आप जब तक उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं उसने करना क्या है, तब तक आपकी मशीन कुछ नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के केस में हम ये होते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ये होती हैं कि तुमने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो ये व्हाट टू डू को याद रखिएगा, इससे आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझने में और याद करने में और लिखने में भी आसानी रहेगी। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट। स्टूडेंट, यहाँ पे बात करते हैं, अभी मैंने बात की कि हम देखेंगे आज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हैं वो हार्डवेयर के बगैर यूज नहीं हो सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप किसी ना किसी हार्डवेयर के ऊपर ही रन करोगे। विदाउट हार्डवेयर आपका सॉफ्टवेयर इज नथिंग। तो इंस्ट्रक्शंस आपने जब देनी है तो उससे पहले आपको किसी हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि हार्डवेयर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं और उसकी हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है। सो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। उसका हमारा एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर की टाइप्स और उनकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, और जो सॉफ्टवेयर आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में भी आपको इन डेप्थ जो है वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज सिर्फ डेफिनेशन ज़हन में रखिएगा सॉफ्टवेयर की क्या है, उसके बाद हम हार्डवेयर की देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है। तो इनकी जो टाइप्स होंगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, जो टाइप्स की डिटेल होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे उसके बारे में। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो हार्डवेयर है वो क्या चीज़ है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर की डेफिनेशन अगर आप देखें, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर की डेफिनेशन को याद रखना बहुत आसान है। जस्ट आपको एक वर्ड जो वो याद रखना है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पार्ट। कि फिजिकल पार्ट कंप्यूटर्स के जो होते हैं वो आपको हार्डवेयर कहलाते हैं। कोई भी फिजिकल पार्ट जो होगा वो हार्डवेयर कहलाएगा, जिसको आप
टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होगा, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो आपका जो है कंप्यूटर का पार्ट वो हार्डवेयर कहलाएगा। स्टूडेंट्स इसकी जो टाइप्स हमारे पास मौजूद है वो कुछ मैं बताता हूँ, यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं। इन टाइप्स की डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे, जो हमारे पास हार्डवेयर की टाइप्स है वो कैसे काम करती हैं। आज मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ और थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी साथ दे दूंगा उसका। सर सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है हार्डवेयर के अंदर, दैट कैन बी कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। सर अभी हमने जो जनरलाइज हमारे पास कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट था, उसमें हमने ये देखा कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती है। इनपुट डिवाइसेस डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइसेस मौजूद होनी चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा को जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सके, कंप्यूटर के अंदर सेंड कर सकें। तो उसके अंदर हमारे पास जो वेल नोन डिवाइसेस है, फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। आप लोग यूज भी करते होंगे इसको, कीबोर्ड को। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और तमाम कीज जो होती है कीबोर्ड के ऊपर उनके बारे में भी बताऊंगा कि वो कीज कैसे काम करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास माउस की हमारे पास जो डिवाइस मौजूद है हम उसको यूज कर सकते हैं, जॉयस्टिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं कुछ, जिसमें हमारे पास जो स्कैनर्स हैं वो यूज होते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस की बारी। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो आपके डाटा को प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर जो है वो उसको शो करवाता है जिन डिवाइसेस के ऊपर। उसमें सबसे जो वेल नोन एग्जांपल है वो आपकी मॉनिटर्स की है, आपकी एलसीडीज जो आप यूज करते हैं। आप एलसीडीज जो है उसके ऊपर आपको कंप्यूटर के अंदर जो भी आप डाटा इनपुट करते हो उसकी जो डिटेल है वो बाद में आपको आउटपुट की शक्ल में आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई देती है। मॉनिटर्स के बाद प्रिंटर्स है। अगर आपने कोई किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो आप इनपुट भेजोगे, इनपुट के बाद वो प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट और वो प्रिंटर के थ्रू आपको पेज के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो प्रिंटर्स हैं आपके, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, क्योंकि साउंड आपकी आउटपुट जो है वो स्पीकर्स के थ्रू होगी। तो दीज आर द डिवाइसेस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करेंगे मेन मेमोरी की। स्टूडेंट्स मेन मेमोरी जो अभी हमने कंप्यूटर जनरलाइज कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखा उसके अंदर जो मैंने एक बात की थी कि हमारे पास जो प्राइमरी स्टोरेज है, मीन जिसके ऊपर डाटा आपका टेम्पररी बेस के ऊपर स्टोर होता है स्टूडेंट, उसको बेसिकली हम मेन मेमोरी का नाम देते हैं। जिसमें सबसे जो वेल नोन हमारी एग्जांपल है दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी हमारे पास है रोम, रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसके अंदर डिटेल पे है। अगर आप उन चैप्टर्स के अंदर में डिटेल में जब आप जाएंगे हम तो उसके तब मैं आपको बताऊंगा कि इन चैप्टर्स के अंदर के रैम और रोम किस तरह काम करती है। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिएगा कि अभी जो हमने जनरलाइज कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो फिगर देखी उसके अंदर जो सीपीयू का डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है वो रैम के साथ होता है। तो रैम आपकी जो है वो प्राइमरी स्टोरेज होती है और ये टेम्पररी बेस के ऊपर डाटा को स्टोर करती है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होगा इसके ऊपर डाटा स्टोर रहेगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है इसके ऊपर कोई डाटा स्टोर नहीं होता, तमाम डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी मेन मेमोरी थी। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज आपकी जो डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडीज, टेप डिवाइसेस, डीवीडीज, यूएसबीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये भी अभी हमने देखा जो जनरलाइज कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की हमारे पास जो फिगर थी उसके अंदर हम देखा कि हमारी प्राइमरी मेमोरी जो है उसके साथ कंटेक्ट होता है सेकेंडरी स्टोरेज का भी, जिसके ऊपर हम परमानेंट बेस के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जिसमें वेल नोन एग्जांपल हमारे पास हार्ड डिस्क की मौजूद है। आप अपने कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क यूज़ करते होंगे जो फॉर एग्जांपल 500 GB हो सकती है, 1 TB हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उसकी कैपेसिटी होती है। तो उसके अंदर आप परमानेंट बेस के ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ से डाटा उठा के उसको चेक भी कर सकते हैं। और इवन स्टूडेंट अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी है तब भी हार्ड डिस्क के ऊपर या सेकेंडरी स्टोरेज जो आपकी डिवाइसेस है उसके ऊपर डाटा आपका स्टोर रहता है। मेन मेमोरी की तरह डाटा आपका इरेज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 में हमारे पास है इंटरकनेक्टर्स। स्टूडेंट्स इंटरकनेक्टर्स का क्या मतलब है? इंटरकनेक्टर्स का बेसिकली ये मतलब है कि दो डिवाइसेस या विद इन सिस्टम के अंदर आपके दो जो यूनिट्स हैं, सिस्टम यूनिट्स, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उसके लिए हमारे पास अगर आप विद इन सिस्टम, विद इन दो कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास केबल्स यूज होती हैं। पोर्ट्स की हम बात करते हैं, पोर्ट्स के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। और बसेस की, स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बसेस की बात आई है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये बसेस वो नहीं है जो आप रोड्स पे चलते हुए देखते हैं। ये बसेस बेसिकली पास है जो आपके विद इन कंप्यूटर जो अवेलेबल होते हैं। लाइक अभी हमने बात की कि आपके जो सीपीयू है वो कनेक्ट होता है रैम के साथ। तो स्टूडेंट्स सीपीयू रैम के साथ जो कनेक्ट होता है वो कुछ पाथ बने होंगे, उन पाथ के थ्रू कनेक्ट होगा। दैट पाथ कैन बी कॉल्ड एज बसेस। तो स्टूडेंट्स इसकी बात भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से देखेंगे कि ये बसेस कैसे काम करती हैं। तो याद रखिए कि बसेस आर पाथ
विद इन कंप्यूटर्स और बिटवीन द सिस्टम यूनिट्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास जो टाइप्स है हार्डवेयर की। अब इसमें से दो और टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, वो देखते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। फ्रेंड्स जो नंबर हमारे पास 6 है दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। सर नेटवर्किंग का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, बाकी डिटेल हम चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड है उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता, नेटवर्किंग बेसिकली ये होती है कि आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं और वो अपने रिसोर्सेज को, अपने डाटा को आपस में शेयर कर सकते हैं, तो यू कैन से दिस इज अ नेटवर्क। जिस तरह आपकी वेल नॉन इसकी एग्जांपल आपके पास इंटरनेट मौजूद है कि उसमें आपके बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं और डाटा को शेयर करते हैं। तो उसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हमारे पास मौजूद है, जो हमें नेटवर्क के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं डिवाइसेस को, उसमें मॉडेम है, ब्रिजेस हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं। आपके इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो डिवाइसेस यूज़ होती है उसमें राउटर इज़ वन ऑफ देम। गेटवेज हो सकते हैं, नेटवर्क कार्ड्स या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी कार्ड भी इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स नेटवर्क के ऊपर अगर आपने कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करनी है तो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मस्ट ज़रूरत पड़ती है। और पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क के ऊपर हम लेके आते हैं उन कंप्यूटर्स के जो एनआईसी कार्ड लाजमी मौजूद होते हैं। इन्हीं के थ्रू जो है वो ये दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और फिर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद जो नंबर 7 है हमारे पास टाइप, दैट इज आईओ डिवाइस। स्टूडेंट्स ये कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट का काम भी करती हैं और आउटपुट का काम भी करती हैं। उनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं, जिसमें हमारे टर्मिनल्स है और टच स्क्रीन है। सो टच स्क्रीन आप लोग यूज़ करते हो, आपके मोबाइल फ़ोन्स है। अब मोबाइल फ़ोन्स पे आप सिर्फ फोर फिंगर से टाइप करते हो और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है। तो टच स्क्रीन के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, और आपको इन्फॉर्मेशन वो शो करके भी दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो आपकी ये आईओ डिवाइसेस कहलाती हैं। फ्रेंड्स बेसिकली ये हमारे पास टाइप्स थी हार्डवेयर की। इनकी डिटेल मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल देखेंगे कि वो डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने जो लेक्चर है उसका लास्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट है, क्योंकि एग्जाम्स में नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, या ये पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको अगर समझ लेंगे आप आज ही अच्छी तरह, तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की या दोबारा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी लाइन, एक साइड में मैंने सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखती हैं और एक साइड में मैंने हार्डवेयर की लिखती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सबसे जो पहला पॉइंट है वो दोनों की डेफिनेशन ही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो ये बात अभी हम कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेसिकली होती है कि ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कंप्यूटर ने क्या जो टास्क है वो कैसे परफॉर्म करना है या क्या टास्क परफॉर्म करना है। इसके कंट्रास्ट में अगर आप हार्डवेयर की तरफ जाएं तो हार्डवेयर आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, दैट दोज आर फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कि आपके जो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो आपके जो है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स अब एक बात याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर को आप हार्डवेयर के बगैर यूज़ नहीं कर सकते और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के बगैर यूज़ नहीं किया जा सकता। आप अगर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड की बात करता हूँ कि कीबोर्ड से अगर आपने इनपुट कंप्यूटर को सेंड करनी है तो कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद होगा, कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी जो कीबोर्ड को ये बताएगी कि भाई अगर कोई इंस्ट्रक्शन, कोई की तुमसे प्रेस की जाती है तो उस की को तुमने प्रोसेसर की तरफ कैसे भेजना है। तो स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि जो भी आपका हार्डवेयर होगा वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं हो सकता। और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो किसी हार्डवेयर के ऊपर ही चलेगा, बगैर हार्डवेयर के उसको आप नहीं चला सकते, ना यूज कर सकते। तो ये बात याद रखिएगा। सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। स्टूडेंट्स ये बात अभी मैंने आपको डिटेल से बता दी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता हार्डवेयर के बगैर, क्योंकि हार्डवेयर के बगैर आप सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज सॉफ्टवेयर आर नॉन टेंजिबल डिवाइसेस, आप उनको टच नहीं कर सकते। उसके अलावा कंट्रास्ट में हमारे पास जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सो ये वाइस वर्सा है कि सॉफ्टवेयर जो है विदाउट हार्डवेयर यूज नहीं हो सकते और हार्डवेयर जो है विदाउट सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो सकते। तो ये बात याद रखिएगा। नंबर 3, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, या इसको हम नॉन टेंजिबल भी कहते हैं। जिस चीज़ को हम टच ना कर सके उसको हम नॉन टेंजिबल का नाम देते हैं। तो सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते एज सच, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर को यू कैन सी, यू कैन टच ऑल्सो। तो हार्डवेयर को हम जो है वो टेंजिबल जो है वो डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम कैरी कर सकते हैं उठा के। सॉफ्टवेयर को आप
जो सीडीज़ है, मीन एक हार्डवेयर है सीडी, उसके अंदर आप कॉपी करके ले जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को अलहदा से जो है वो कैरी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे नंबर 4 जो है, सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डीबगिंग कर सकते हैं। डीबगिंग ये होती है कि आप जो अपने सॉफ्टवेयर को एरर्स को जो है उनको फाइंड करके तो उन एरर्स को फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। हार्डवेयर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हार्डवेयर के अंदर, तो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसको ठीक करवाना पड़ेगा, और हो सकता है वो इन हाउस हो, नहीं तो आपको किसी बाहर शॉप पे जाके उसको ठीक करवाना पड़ेगा हार्डवेयर को। उसके कंट्रास्ट में सॉफ्टवेयर के लिए आप कई दफ़ा ये होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, इवन हम उसको डीबग करें लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हमारी। तो स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि हम उसको दोबारा से री इंस्टॉल कर दें। हम पहले वाले सॉफ्टवेयर को टोटली जो है वो या तो डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, और फिर दोबारा से हम सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स उससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है और आपका सॉफ्टवेयर भी जो उसकी जो वर्किंग है वो सही हो जाती है और वो ठीक तरह से काम करना शुरू कर देता है। उसके कंट्रास्ट में अगर हम हार्डवेयर की तरफ देखें तो फ्रेंड्स हार्डवेयर अगर आप रिपेयर करवाते हैं उसको लेकिन वो रिपेयर नहीं होता, सो यू हैव टू रिप्लेस देम। आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट हम उसको यूज नहीं कर सकते। अगर तो रिपेयरिंग से वो ठीक हो जाता है तो वेल इन गुड, अदरवाइज आपको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, और हार्डवेयर आपको रिप्लेस उसी हार्डवेयर से करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उससे जो एडवांस लेवल का हार्डवेयर है लेकिन फंक्शनलिटी उनकी सेम ही होनी चाहिए, उसको आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। जो मेजर डिफरेंसेस ये हैं, इसको मैं थोड़ा सा इसका कंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से एक दफ़ा फिर, कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो दोनों की डेफिनेशन है। तो आप याद रखिए दोनों की डेफिनेशन क्या है, वो आपने पहले पॉइंट में लिखते नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आपने ये लिखना है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर रन नहीं हो सकता। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो। ये थर्ड आपका पॉइंट है। फोर्थ है कि सॉफ्टवेयर को आप डीबग के थ्रू जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन हार्डवेयर जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा। आपको किसी भी मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा जो हार्डवेयर को ठीक करता होगा, उसके पास आपको ले जाना पड़ेगा, या आप खुद भी उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है कि सॉफ्टवेयर की अगर डीबगिंग से प्रॉब्लम दूर नहीं होती तो आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हो, दोबारा से इंस्टॉलेशन उसकी कर सकते हो। लेकिन हार्डवेयर के केस में अगर उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकता, तो आपको उसको रिप्लेस करके नया हार्डवेयर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो रिलेट कर रहा था कि हमारा जो जनरल कंप्यूटराइज फंक्शंस हैं, कंप्यूटर या उसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने एक डिफरेंट डेफिनेशंस देखी। सबसे पहले हमने ये देखा कि जनरलाइज कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट हमारा क्या है, और जो हमारे कंप्यूटर उसके फंक्शंस हैं उसमें हमने देखा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, प्रोसेसिंग का फंक्शन क्या होता है, आउटपुट का फंक्शन क्या होता है, और हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनका क्या फंक्शन है। फ्रेंड्स उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेसिक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है वो क्या है। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये देखा कि हमारे पास जो हार्डवेयर है उसकी डेफिनेशंस क्या है, और उसकी जो हमारे पास टाइप्स मौजूद है डिफरेंट, वो कौन कौन से, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्टूडेंट सबसे आखिर में हमने ये देखा कि हमारे पास जो मेजर डिफरेंसेस हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स जो हमसे सबसे लास्ट में हमने ये देखा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंसेस, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। आज के लेक्चर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।